बच्चा भी मालिक और मालकिन की वजह से नहीं बचा था। इस बार ऐसा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। खासकर तुम्हें और बच्चे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं भोला, तुम खुद ही सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ, अगर इस बार कुछ गलत लगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उससे बुरा क्या ही हो सकता है। इन दूध के लालचियों ने हमारे बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, जिस वजह से वो हमारी आंखों के सामने भूखा मर गया। तुम ही मना करती हो, वरना हम कब का यहाँ से किसी अच्छी सुरक्षित जगह चले जाते। चंदा की देख रेख राधा ही किया करती थी। जैसे ही चंदा दूध देना थोड़ा कम कर देती है, वह तभी सेठ की पत्नी राधा पे खूब चिल्लाती है। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई है तू? जी मालकिन, आपने बुलाया? तू ये बता मुझे, कल से देख रही हूँ मैं, दूध कम क्यों है? कहीं तू दूध घर तो नहीं ले जाती? अरे नहीं मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो चंदा दूध कम दे रही है कल से। मैं पता करती हूँ मालकिन, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं चंदा बीमार तो नहीं है? राधा जब शाम को चंदा से दूध लेने जाती, तब उसे पता चलता है कि चंदा गर्भ से है। वो चंदा को बहुत प्यार देती है और उस पर हाथ फेरती है। अरे वाह चंदा, तू तो गर्भ से है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ये बात मालकिन को जाके बताती हूँ। राधा चंदा के गर्भवती होने की बात मालकिन को बताती है। ये सुन के मालकिन बिल्कुल खुश नहीं होती। मालकिन, चंदा इसलिए दूध कम दे रही थी और आगे आगे वो कुछ महीने बिल्कुल दूध नहीं देगी, और जब वो बच्चा जनेगी फिर खूब सारा दूध देगी। तू क्या पागलों की तरह खुश हो रही है? वो दूध देना बंद कर देगी तो मेरा बेटा क्या पिएगा? अब जा यहाँ से। जी मालकिन। राधा को लगा मालकिन खुश हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ। मालकिन उस पे बहुत चिल्लाई। थोड़े दिनों में जब चंदा बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है, तो सेठ को और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। मालकिन, आज चंदा ने फिर से दूध नहीं दिया। अब वो थोड़े महीनों तक दूध नहीं देगी। आप मुन्ना के लिए बाहर से दूध मंगवा लीजिए। देखिए ना जी, ये कैसी गाय है? इसका हमें क्या फायदा कि दूध भी न दे पाए। समय से हमारा मुन्ना भूखा रह जाएगा। इससे तो अच्छा होता कि ये गर्भ से ही ना होती। तुम सही कह रही हो जी। इस गाय ने तो तंग कर दिया है। पहले भी सारा दूध अपने बछड़े को पिला देती थी, और अब फिर से ये गर्भ से है तो दूध नहीं दे रही। अभी ठीक करता हूँ मैं इसे। सेठ डंडा उठा के बंधी हुई चंदा को खूब मारने लगा। चंदा से उसकी मार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत मारिए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का ही सोचिए। नहीं मालिक, इसको मत मारिए। ये गर्भवती है, मत मारिए इसे। इसका बच्चा गिर जाएगा। भगवान के लिए ऐसा पाप ना कीजिए। तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो इसके साथ साथ तुझे भी मार पड़ेगी। और बच्चा गिर जाएगा तो गिरने दे, मैं भी यही चाहता हूँ। बेरहम सेठ लगातार चंदा को मारे जा रहा था। तभी बिल्लू भी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। भोला जब सेठ को चंदा को मारते हुए देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, और बिल्लू भी ये सब देख नहीं पा रहा था। मालिक मत मारिए, ये बहुत गलत है। इस गाय ने बहुत तंग करके रखा है। इसका रोज ये नाटक है, कभी दूध देती है तो कभी नहीं। इसकी वजह से मेरा बच्चा भूखा है। चंदा मार खा खा के जख्मी होके गिर जाती है। अब भोला से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और बैलगाड़ी के साथ ही सेठ पे टूट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अरे अरे, मर गया रे, इस बैल ने मुझे मार डाला। बिल्लू रोक इस बैल को। बिल्लू भोला को रोक लेता है। उठिए जी, क्या हो गया आपको? सेठ की पत्नी सेठ को उठाती है। देखिए जी, जैसे हमारे जानवर वैसे ही हमारे नौकर भी मिले हैं। एक भी ढंग से काम नहीं करता। ये सब इस गाय की वजह से हुआ है। इसकी वजह से मुझे भोला ने मारा है। इन दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। इस भोला को अब मैं ऐसी सजा दूंगा ना, ये याद रखेगा। सेठ भोला को 2 दिन तक भूखा प्यासा एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखता है। ना तो उसे चारा देता है और ना उसे पानी देता है, और चंदा को भी बहुत जख्मी हालत में भूखा प्यासा रखता है। दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह अलग नहीं हुए थे। एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते रहे, परेशान थे। ओह चंदा, तुम कैसी हो गई? पता नहीं मालिक ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं। चंदा, अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा।
मालिक ने तुम्हें बहुत